Very good morning to all and one. Welcome back again in my YouTube channel JD Classes. मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर JD सर एज यूजुअल आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक। तो हम अभी जो सेक्शन पढ़ रहे थे वो एल्गी पढ़ रहे थे। एल्गी वाले सेक्शन में मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको जनरल फीचर पढ़ाए, उसके बाद मैंने आपको ग्रीन एल्गी पढ़ाया, फिर मैंने आपको ब्राउन एल्गी पढ़ाया। ये तीनों चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लास्ट के 3 वीडियो देखिए और एल्गी के बारे में कंप्लीट नॉलेज लीजिए। इसके बाद फिर आज के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेड एल्गी। तो रेड एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ नीचे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये लगता हो कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको ये लगता हो ये यूजेबल है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए ताकि नॉलेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सके। ऑल दोज हु आर डिप्राइव्ड फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन दे गेट दिस क्वालिटी कंटेंट, राइट। तो एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा आपके लिए वादा करता हूं कि मैं आपके लिए सबसे डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि आपको नीट में 340+ मार्क्स दिलवाएगा। तो प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रेड एल्गी। तो देखिए रेड एल्गी के बारे में अगर मैं बात करूं, रेड एल्गी भी एज यूजुअल जैसे बाकी के एल्गी होते हैं जिनमें कि रूट, स्टेम और लीव्स का डिवीजन नहीं हो पाता है, ये अनडेवलप्ड प्लांट है, वैसे इसमें भी नीचे होल्ड फॉस्ट पाया जाता है। ये इसका फ्रंट वाला एरिया है जिसमें कुछ स्केल जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया का एक एग्जांपल है। पॉलीसाइफोनिया एक तरह का रेड एल्गी है। तो इनमें भी रूट, स्टेम और लीफ का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता है, ये डिवाइडेड नहीं होते, ये मॉर्फोलॉजिकली उतने डेवलप नहीं होते। रेड एल्गी के बारे में मैं खास बात बताऊं तो रेड एल्गी वो एल्गी है जो सबसे कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखता है। रेड एल्गी वो एल्गी हैं जो डीपेस्ट ओशंस में पाए जाते हैं। बहुत सारी जगह रेड अपीयरेंस दिखाई देता है वाटर का रेड एल्गी की वजह से। और एक खास बात बताना चाहूंगा, रेड एल्गी जिस डेप्थ में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके अपने अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, यह कैपेबिलिटी या ये कैपेसिटी किसी और एल्गी के अंदर नहीं पाई जाती है। रेड एल्गी को हमने जिस ग्रुप में रखा है उसे हम कहते हैं रोडोफाइटा, RHODOPHYTA, रोडोफाइटा। देखिए रोडो वर्ड मीन्स होता है रेड और फाइटा मीन्स प्लांट, तो रेड कलर के प्लांट को हम रोडोफाइटा या रेड एल्गी में पढ़ते हैं। रेड एल्गी के बारे में खास बात एक और है कि रेड एल्गी में जैसे कि मैंने आपको यह बताया हुआ था, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी में मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए पाया जाता है लेकिन बी एब्सेंट रहता है। यहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल ए यहां पे भी पाया जाता है, मतलब तीनों एल्गी में क्लोरोफिल ए कॉमन हो गया। ये बात आप नोट करके रखेंगे। दूसरी खास बात, इसमें क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है, क्लोरोफिल डी, तो क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है। तो ये 2 पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। साथ में इसमें सबसे खास बात ये होती है कि कुछ दूसरे पिगमेंट भी पाए जाते हैं जो इसको एक पर्टिकुलर पिक्यूलियर कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस में फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोबिलेंस 2 कलर के हो सकते हैं, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन इसको रेड कलर का पिगमेंट देता है और रेड कलर प्रोवाइड कराता है, और फाइकोसाइनिन की अगर बात की जाए तो ये इसको ब्लू अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। इसमें फाइकोएरिथ्रिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं और इसीलिए हम इन्हें रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक और अगर खास मैं बात करूं कि रेड एल्गी जो होते हैं, रेड एल्गी के बाहर चारों तरफ कई बारी इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का इम्प्रेग्नेशन हो जाता है, मीन से जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोरल जैसे दिखाई देने लगते हैं और बहुत बार कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोरल रीफ का फॉर्मेशन वैसे तो होता है जिनसे वो हमारे सीलेंट्रेट होते हैं, पॉलिप्स होते हैं जिनसे कोरल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये ऐसे एल्गी हैं जो कोरल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे एल्गी जो कि कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं कोरालाइन बोलते हैं, कोरालाइन
एल्गी के नाम से भी जानते हैं। कोरालाइन एल्गी, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है और ये कोरल रीफ्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। कोरालिना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो कोरालिना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए एक और ख़ास बात, इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और इनकी खास बात है कि फूड का स्टोरेज पाइरोनॉइड लाइक बॉडीज के अंदर होता है। ठीक है, अब फूड जिस बॉडी के अंदर स्टार्च होता है, स्टोर होता है, उसको तो हम पाइरोनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो फूड स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो है तो एक्चुअली स्टार्च, उसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड यहां पर इकट्ठा हो जाता है। रेड एल्गी में एक और खास बात, इसमें किसी भी तरह का मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स ही बनते हैं। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन की बात में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर मैं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी हाँ होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा किसी भी तरह का सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्पोर मोटाइल नहीं होता है, वो सब नॉन मोटाइल मींस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये रेड एल्गी ऐसा है जिसमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां एक ही तरह से होता है जिसे हम कहते हैं oogamete के थ्रू होते हैं। तो oogamete के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिए जो मेल स्पोर होता है उसे हम स्पर्मेटिया कहते हैं, ठीक है, या स्पर्मेटियम कहते हैं। और जो फीमेल बॉडी पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम आप जाएंगे अगर तो देखेंगे कि ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं। इस तरह का कार्पोगोनियम होता है जो फ्लास्क लाइक होता है, और स्पेरेमेटिया इस तरह का नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, ट्राइकोगाइन, और इसी में आकर के स्पर्मेटिया फ्यूज हो जाता है। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर आपने ये कार्पोगोनियम और स्पर्मेटियम के बारे में नहीं पढ़ा तो प्लीज आप एसेक्सुअल स्पोर में जाएंगे, फंजाई वाले चैप्टर में, वहां पे मैंने डिटेल में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसको एक बारी देखिएगा। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरी खास बात, ये इसके ऊपर जो इसकी वॉल होती है वो वॉल इसकी पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन, और साथ में सेलुलोज की बनी होती है। पैक्टिन और सेलुलोज दोनों ही इसको वाटर में रॉट होने से, सड़ने से बचाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बताते हैं और प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेड एल्गी। और अगर हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनमें कुछ फाइकोकोलाइड्स पाए जाते हैं। ये फाइकोकोलाइड्स जो होते हैं, ये फाइकोकोलाइड्स डिफरेंट यूज में आते हैं, राइट। तो फाइकोकोलाइड्स इनके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और ये पैक्टिक कंपाउंड होते हैं। इनका हम इकोनॉमिकली मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे फूड आइटम्स को भी बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक भी इसको पहुँचे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग जेडी क्लासेस ऑफ साइंस। थैंक यू सो मच।